हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -WS1FE पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम करने वाले हैं भूगोल की बुक के क्लास 6 के सौर मंडल में पृथ्वी फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं अभी तो हम। और आइए हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम पहले वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कि आपको पहले एक चीज़ देख लीजिए, कितने हमारे सौर मंडल हैं, मतलब जो कि आपको अभी हमने सर्कल करके बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, मतलब एक या दो चमकते मतलब तारे दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उनकी संख्या जो है बढ़ने लगती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मतलब चमकते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जो हमारे स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में जो दिखते हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिखाते हैं अपना रूप जो भी है। आइए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो, मतलब जो पूरा गोल चंद्रमा होता है उसको महीने में सिर्फ आप एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि में या अमावस्या होती है। ऐसी रात्रि में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है उस वजह से हम नहीं देख पाते। रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा खगोलीय पिंड। ऊपर आपका पूर्णिमा और अमावस्या को लेकर भी एक क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते थे, बन सकते नहीं है, बन सकते ही हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इनके पास मतलब अपनी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, तारा किसे कहते हैं? सूर्य भी एक तारा है। जो हमारा सूर्य है वो भी एक तरीके का स्टार है। आइए पढ़ लेते हैं, ये छोटा सा टेबल है, इसको देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूरत होगी। चरण एक, कागज़ के माध्यम में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। जो कांच है वो कागज़ से सटा रहे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब टॉर्च को कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें, मतलब टॉर्च के चारों एक गोला खींचें। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। फोर्थ, अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। 6 पॉइंट है, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। अब दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, मतलब छिप जाएंगे। अदृश्य मीन्स जो दिखाई चीज़ें नहीं देती हैं। 8th पॉइंट, आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्य उदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। मतलब जब सूर्य उदय होता है जो तारे होते हैं वो अदृश्य मतलब छिप जाते हैं। तो आइए नीचे की तरफ एक्सप्लेनेशन करते हैं नेक्स्ट पेज का। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ध्रुव तारा, संकेत तारा क्या होता है, तो इस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही
हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो वो उसी शेप और साइज़ में, लेकिन उनका जो दूर होने की वजह से वो अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, पर रियल में क्या वो बहुत बड़ा होता है। उसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं, पर हमें ऊंचाई है इस वजह से वो हमें छोटा दिखाई देता है। अगर अगर हम उसके पास जाते हैं तो वही हवाई जहाज हमें बड़ा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जो आकाश में कुछ चीज़ें हैं, पास दूर होने की वजह से हमें वो छोटी दिखाई देती है, लेकिन उनका जो आकार और साइज़ है वो बराबर होता है। जैसे कि आप ध्रुव तारा, संकेतिक तारा, उत्तर दिशा, पश्चिम, पूर्व, तो ये जो 7 तारे दिखते हैं इनको आप सप्तऋषि तारे बोलेंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है स्टूडेंट्स? जो 7 तारों से मिलकर बना होता है। आसमान में आपने देखे होंगे 7 तारे होते हैं जो एक समय पर ही दिखाई देते हैं, तो उस तारे को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारा बोलते हैं। जो सप्त मीन 7 और ऋषि मतलब संत, तो सप्तऋषि हो गया। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल। आइए आगे देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, और लेकिन आज के समय में क्या, कंपास की सहायता से देखते हैं। आज के समय में वैसे कंपास को यूज़ करता नहीं है इतना, बट देखते उसी से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, मतलब इसका जो स्थान है वो एक ही है, चेंज नहीं होता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा, मतलब ऐसे इमेजिन करके रेखा खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजों में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम चंद्रमा से अगर अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो एक चमकती हुई दिखाई देगी, जो हमारी अर्थ है। कुछ रोचक तथ्य, आइए जान लेते हैं कुछ रोचक तथ्य क्या चीज़ है। जैसे कि सप्तऋषि शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नीचे की तरफ और स्क्रॉल करके पढ़ते हैं। स्क्रॉल एंड जूम दोनों करेंगे ताकि आपको क्लियर से क्लियर दिखाई दे। तो आइए पहले तो हम ये देख लेते हैं प्लैनेट्स का कुछ, जैसे कि हमारा लास्ट में नेपच्यून है, यूरेनस है, शनि है, मतलब सबसे लास्ट में तो हमारा नेपच्यून है जो कि 4.496 है। यूरेनस है, सैटर्न है, जैसे शनि बोलते हैं यूरेनस को यूरेनस ही बोलते हैं, नेपच्यून को भी नेपच्यून बोलते हैं, बट जो हमारा सैटर्न है उसको हम शनि बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका जुपिटर। जुपिटर को जुपिटर ही बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, और जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। जुपिटर ही नहीं बोलते, या लिखने में आप लिख भी सकते हैं जुपिटर हिंदी में भी, बट उसको बृहस्पति बोलते हैं।
क्षुद्र ग्रह पट्टी, मतलब ये यहाँ पे भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि आज के समय में ये क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं यूनिवर्स से। और हमारा जैसे कि इसके बाद अर्थ है, मार्स है, वीनस है, मर्क्यूरी है, तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि सूर्य के चारों ओर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जितने भी प्लैनेट्स थे। तो जैसे कि पृथ्वी का कितना है 150, शुक्र का कितना है 108, मंगल का कितना है 228, मर्क्यूरी का कितना है 58। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका क्या है, नंबर है। आइए आगे की तरफ देखते हैं और भी। तो यहाँ पे कुछ इसका डिटेल दे रखा है जो कि आपको खुद से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे इसको रीड करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसको हम नहीं रीड करेंगे। इसको आप बुक से रीड कीजिए, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, सौरमंडल, सूर्य, इन सभी के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। आइए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जो साइड में पैराग्राफ दिए होते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था, मतलब जो सौल शब्द है वो सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। सोलर सिस्टम कहा जाता है। शॉर्ट शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, आइए थोड़ा सा और नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया था। ठीक है, आइए नीचे की तरफ देखते हैं। शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें गी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में देखते हैं क्या चीज़ है, पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जैसे कि हमारा जियो, तो लॉजिया मैट्री ऑइड, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आइए एक नीचे और एक हमारा पैरा दे रखा है, उसको भी रीड कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है, मतलब अट्रैक्टिव हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, मतलब उनकी खोजबीन करने में आज भी जारी रहते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा वैसा थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमारा बुक से रिलेटेड है। तो वैसे बुक से तो सारा ही रिलेटेड है, मतलब जो पैराग्राफ से अलग है, मतलब बुक का चैप्टर अध्ययन कर लेते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आइए अब जान लेते हैं सौरमंडल क्या है। तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। आइए सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना रहता है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, मतलब इतनी उसकी दूरी है। ग्रह क्या है, आइए जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं स्टूडेंट्स? 8 ग्रह हैं।
तो सूर्य से दूरी के अनुसार वह कौन से, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार कितने ग्रह है, किस नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे हमारा बुध आता है, शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, यूरेनस आता है एंड लास्ट में आपका नेपच्यून आता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका, माई वेरी एब्सेंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो मैं तो कहूँगी आप लॉजिक मत अपनाइए, ट्रिक्स मत अपनाइए, डायरेक्ट याद कीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं क्या क्या और है। तो हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी से पहले हम ये क्या आप जानते हैं ये रीड कर लेते हैं। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है धरती पर आते आते 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। रोचक तथ्य क्या चीज़ है ये। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 1969 को। मालूम करो कि ये कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, मतलब जो हमारा इंडियन का कोई इंसान है वो गया है क्या, ये पता कीजिए। उपग्रह एक लोग खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है क्योंकि मानव द्वारा बनाया गया है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेंट, IRS, एडुसेंट इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मानव निर्मित ग्रह। तो आइए पहले हम पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। आकार में यह 5वें और सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आप। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना हो तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है रॉकेट का प्रेक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। उपग्रह मीन्स जो ये सैटेलाइट होते हैं, इन सभी चीज़ों को
ग्रह में प्रवेश करना, वहाँ रुकना मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। आइए अब नीचे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक नहीं है वही चीज़ है, उसके नीचे का थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है वो करना है। चंद्रमा पृथ्वी का, पहले ये येलो पार्ट पढ़ लेते हैं। जीव एवं पौधे को जीवित रखने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आइए अब ये पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्षुद्र ग्रह है और नीचे जो है वो हमारा यूनिवर्स है, जहाँ पे बहुत अधिक तारे हैं, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यह ना पानी और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा नहीं जा सकता है। आइए नीचे की तरफ पढ़ेंगे। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली छोटी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार का नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। और ये थोड़ा झूम करके देख लेते हैं। यह आप पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना का आकाश में प्रवेश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार का इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। मतलब अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं वैज्ञानिक जो है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं नीचे क्या चीज़ है। जैसे कि हमारा पहला पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड बनता है। पहले नंबर पे हम पृथ्वी पे, दूसरे नंबर पे सौरमंडल के अंदर हमारा पृथ्वी है, फिर सौरमंडल जो आकाशगंगा में है, फिर आकाशगंगा जो है वो पूरे ब्रह्मांड में है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पे है? तो ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन का स्पष्टीकरण क्या ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको।